नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्र में सरकार बनाने पर आज फैसला होगा। आज चलेगी बड़ी दो बैठकें और सरकार बनने से पहले पार्टी में हो सकता है ब्रेकडाउन। गुना भाग करने में जुटी इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों से बनाया रिकॉर्ड। 292 सीटों में सिमटी एनडीए के पास अभी भी है सरकार बनाने का बहुमत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीए के पास अभी भी सरकार बनाने का बहुमत है और ऐसे में गुना भाग करने में एनडीए और इंडिया गठबंधन भी जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आज बड़ी बैठकें होनी है, जिसका लगातार ये दौर भी जारी रहेगा और ऐसे में आज सरकार बनाने पर भी फैसला होगा। 292 सीटों में एनडीए पहुंची है और ऐसे में 240 सीटें बीजेपी ने जीती है, जबकि एनडीए को मिलाकर टोटल सीटें 292 हैं। तो ऐसे में आज बड़ी बैठकें भी होनी है और केंद्र में सरकार बनाने पर आज बड़ा फैसला भी होना है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 400 पार के दावे कर रही बीजेपी पूर्ण बहुमत से भी दूर है। देश के सबसे बड़े राज्य और बीजेपी के डबल इंजन सरकार वाली यूपी में इस बार अखिलेश और राहुल को जोड़ी को काफी बड़ी जीत भी मिली है। सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर खींचातानी जारी है, लेकिन उत्तराखंड में पीएम मोदी और धामी की धमक देखी जा रही है। यही वजह है कि देवभूमि की 5 सीटों पर तीसरी बार बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने प्रदेश में हैट्रिक लगा ली है। लिहाजा ये चर्चा जोरों पर है कि पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री उत्तराखंड में स्पष्ट देखने को मिली। 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहराया गया। जाहिर है, राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देहरादून पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बधाई और सीएम धामी की जमकर तारीफ की। जिस प्रकार से उत्तराखंड के जनमानस के हृदय में मोदी जी के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को आज हमने तब्दील होते हुए देखा है, परिणामों के तब्दील होते हुए देखा है और 5 लोकसभा के अंदर बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उत्तराखंड का जो देवतुल्य स्वरूप है, उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए चाहे यहाँ पर यूसीसी का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, उत्तराखंड आंदोलन को सम्मान देने का विषय रहा हो, नकल विरोधी कानून का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, ऐसे अनेकों योजनाएं जिसके कारण देवभूमि का नाम पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी भूमि के रूप में हुआ है जिसने देश के अंदर जो देवतत्व, जो हमारा उत्तराखंड का जो स्वरूप है, उसको बनाने में जिनका बहुत योगदान रहा। उत्तराखंड में पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर स्पष्ट रूप से दिखा है। यही वजह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से 5-0 से स्वीप कर गई। बीजेपी ने जिस तरह से 5 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की है, उससे मुख्यमंत्री धामी एक बार फिर अपनी कुशल चुनावी रणनीति और चुनाव प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाने में साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम
हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहाँ मिली है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के बीच पर्वतीय राज्य उत्तराखंड से बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आई। यहां सीएम धामी के नेतृत्व में 5 सीटों पर बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिला है। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहराया गया। हमारे आज पूरे उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है, तेजी से उत्तराखंड आगे बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर हमेशा उनके मुख से निकला है कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और आज हमारा उत्तराखंड उस दिशा में आगे बढ़ गया है। डबल इंजन की सरकार के कारण से बहुत सारे फैसले हम लोगों ने लिए, जिनके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी आप सबके सामने सारी बात रखी। यूसीसी समान नागरिक संहिता, ये विधेयक देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी का विधेयक पारित होकर एक विधेयक के रूप में मान्यता उसको मिल गई है। आज नकल विरोधी कानून हो या अतिक्रमण हटाने का लैंड जिहाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान हो या दंगा रोधी रोकने का कानून हो या हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण हो, ऐसे अनेक काम या इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के माध्यम से राज्य के अंदर बड़ी संख्या में निवेश को लाने का काम हो, ये सारा काम डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि की जनता ने हमको लगातार मौका दिया है। प्रदेश में इस बार चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप आज 5 सीटों पर जीत हुई है। जानकारों का कहना है कि देवभूमि के मिजाज को भांपने में धामी पूरी तरह से कामयाब रहे और तीसरी बार उत्तराखंड में विजय के साथ धामी राजनीति के चमकते सितारे के रूप में उभरे हैं। बड़ी कृपा है, बड़ा उनका आशीर्वाद है। उन्होंने अपना मत, अपना समर्थन देकर हमको जहां सरकार में भी आने का अवसर दिया। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड 23 सालों के स्थापना के अपने कालखंड में ये पहला अवसर है जब किसी भी राजनीतिक दल की लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। ये देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से ये एक मिथक, एक नया यहां पर कीर्तिमान स्थापित हुआ। एक यहां पर हमेशा से ये परिपाटी चलती थी कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। भाइयों बहनों, वो मिथक यहां की जनता ने तोड़ा और इस बार 5 की 5 लोकसभा सीटें कम अंतर से नहीं, बड़े अंतर से जिताकर देवभूमि की जनता ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने और हर वर्ग ने ये बड़ी जीत ये दर्शाती है, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हर वर्ग ने आगे आकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देवभूमि की जनता ने अपना मत और समर्थन दिया है। भाइयों बहनों, पूरी देवभूमि की जनता का मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने ये हमको अवसर दिया है। हमारा 2027 में आम विधानसभा का चुनाव हो, उसके लिए हम सबको और परिश्रम से काम करने की आवश्यकता है और जब जीत मिलती है तो हम सबको और विनम्र होकर काम करना है और नम्रता से काम करना है और सहज होकर, सरल होकर लोगों के प्रति एक उनका धन्यवाद इसी रूप में हम कर सकते हैं कि कैसे हम और अधिक से अधिक जन सेवा में हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे जिम्मेदार, दायित्ववान जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यही नहीं, 5 निष्ठाओं के साथ 5 कमल खिलाकर मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट नेतृत्व के सक्षम अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता को साबित करके दिखाया है। इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सीएम धामी ने प्रदेश में सैकड़ों रैलियां और रोड शो किए। यही वजह है कि यहां की 5 सीटों पर पार्टी ने हैट्रिक लगाई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसको लेकर खासा उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में है। वहीं महिलाओं का क्या कहना है कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार वोटिंग की गई है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी काफी अहम रही है। उत्तराखंड में भाजपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, लोकसभा चुनाव जीता है और तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को, क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे? ये सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्यार है जनता का, जो आज उन्होंने इतना प्यार दिखाया और अपना वोट उनको दिया था। और कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही उत्साह पूर्वक यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मिठाइयाँ बांट रही है और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बन के हमारे बीच में है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैडम, क्या कहेंगे, 5 लोकसभा सीटें जीते हैं आप लोग, क्या लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर हर मोदी, घर घर मोदी। 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुत खुशी की बात है और ये होना ही था। ये तो पहले से निश्चित था कि हमारी 5 सीटों पे कमल खिलेगा और ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी सरकार की जीत है। मोदी जी के आशीर्वाद से हम सब विजय हो पाए हैं और बहुत ही अच्छा सबका अनुभव रहा है चुनाव में भी और बहुत अच्छे से हम हुए हैं। महिलाओं की कितनी भागीदारी भी देख रहे हैं आप इस चुनाव में, कितनी भागीदारी महिलाओं की रही और इस जीत का श्रेय किसको देंगे? भागीदारी तो पूरी 100% भागीदारी मान सकते हैं, क्योंकि महिलाएं हर जगह, मंडल बूथ हर जगह पर सक्रिय थी हमारी पार्टी की महिलाएं। और जीत का सक्रिय हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सभी टीम को, पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, सबको इसका जीत का श्रेय जाता है। मैडम, क्या कुछ कहेंगे लोकसभा चुनाव? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि एक तपस्वी प्रधानमंत्री हमें मिला है और उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री धामी जी जो जिस तरह से पहाड़ों पर सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमने 5 सीट हासिल की है। मैडम, क्या कुछ कहेंगे, लोकसभा की 5 सीटें तो जीत ही लिया आपने? देखिए, एग्जिट पोल से पहले ही विपक्षी गठबंधन को पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया गया था, तो ये अब इनके लिए एलार्म है कि अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि इन्होंने बहुत गठबंधन बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो गठबंधन ये रहा कि गठबंधन की लाल दुल्हनियां भाग भाग कर जाए, एक बारात में 40 दूल्हे किससे जान बचाए। तो ये इनके साथ यही हालत हुई कि देवतुल्य जनता से भी अब ये जान बचाए और सोचे और मनन करे कि इनमें कहाँ से कमी रही, कहाँ तक कमी रही, और मशकरी करना छोड़कर अब पार्टी पर ध्यान दे तो बेहतर है। महिलाओं की कितनी भागीदारी रही है इस चुनाव में? देखो, अगर महिलाओं की भागीदारी ना हो तो किसी भी सरकार का बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 30% सरकारी नौकरी में 36 आरक्षण, यूसीसी में मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार, मातृ शक्ति वंदन बिल और कई महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, लखपति दीदी योजना, होम स्टे में महिलाओं की भागीदारी, इस तरीके की अनेकों योजनाएं हैं जिससे कि महिलाएं ने पूरी तरीके से आश्वस्त होकर देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कांग्रेस को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप? कांग्रेस खड़ी भी थी, मुझे तो लगातार बैठी दिखाई दी थी, क्योंकि ये एसी कमरे से बाहर कभी निकली नहीं, देवतुल्य जनता के दिल में अपनी। मैडम, क्या कहेंगे आप, 5 लोकसभा सीटें भाजपा जीत गई है, आप लोग बीजेपी के नेता हैं, क्या कुछ कहना है आप? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से इस उत्तराखंड के विकास की एक नई दिशा दी है और मोदी जी का जो सपना था विकसित भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए मुझे लगता है 5 यहाँ की जनता ने भरोसा किया, विश्वास किया और धामी जी के नेतृत्व को मोहर लगाई और वो उत्तराखंड की जनता का मन भापने में बिल्कुल सफल रहे। उनको ढेर सारी बधाई। क्या कुछ कहेंगे, 5 लोकसभा सीटें जीती है उत्तराखंड में आप लोगों ने? देखिए, मैं सबसे पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास के कार्य थे उन पर उत्तराखंड की जनता ने मोड़ लगाई। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। तो तमाम लोगों की भी हम राय ले रहे थे, साफ तौर पर काफी खुशी है भाजपा जनता पार्टी में। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर परचम फहरा दिया है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है, जबकि हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी गढ़वाल से महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने ये जीत दर्ज की है। वहीं गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी और अल्मोड़ा से अजय टमटा ने भी भारी अंतर से जीत दर्ज की है। बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है इस बड़ी जीत को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ है। सर, 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज एक बार फिर लोकतंत्र की जीत हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार बन रही है, भाई उत्तराखंड की पांचों सीटें हमने इस बार जीती हैं। और जो कांग्रेस बार बार कह रहे थे मुकाबले में, कांग्रेस दूर दूर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और आज जो ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है, आने वाले नगर निगम का चुनाव, पंचायत का चुनाव भी हम जीतने जा रहे हैं। ये आज कार्यकर्ताओं का उत्साह है। इसको श्रेय देंगे पूरा का पूरा? इसका श्रेय देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, इसने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। कांग्रेस के लिए कोई लास्ट कमेंट क्या करेंगे? कांग्रेस के लिए क्या कमेंट करेंगे? देखिए, कांग्रेस अब, क्योंकि कांग्रेस ने कभी विपक्षी राजनीति नहीं करी है और कांग्रेस अब सत्ता में आने वाली नहीं है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे थे, जो कि लगातार कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का भी काम लगातार करते रहे हैं और भाजपा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती है। विधायक जी हमारे साथ है। विधायक जी, कितनी खुशी है? क्या कहेंगे विधायक जी, कितनी खुशी है 5 सीटें जीत ली? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उत्तराखंड के जनमानस को देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सबने सोचा था और मीडिया का भी आकलन था, इसी प्रकार से उत्तराखंड के जनमानस ने 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी है। और ये मोदी जी का स्नेह है उत्तराखंड के प्रति और पुष्कर सिंह धामी जी का विकास कार्य को देखते हुए जनमानस ने सराहा है, इसीलिए हम 5 सीटें हमें जीती। क्या इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, श्रेय उत्तराखंड के जनमानस को देना चाहेंगे, वोटर्स को देना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफी लगाव रहा है उत्तराखंड से, किस तरह से देखते हैं उनके लगाव? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा। उसी के निमित्त उत्तराखंड के जनमानस ने भी सोचा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगाव रखते हैं उत्तराखंड से, और माननीय पुष्कर सिंह धामी ये एक युवा सोच के नेता है, उत्तराखंड के प्रति, विकास के प्रति उनकी नजरें और उनका काम करने का तरीका अलग है, इसलिए इसे सोच करके जनमानस ने वोट दिया। अच्छा, 5 सांसद आपके जीते, तीसरी बार हैट्रिक लगाई है आपने, तो क्या लग रहा है कि प्रत्याशियों की मेहनत रंग लाई है? देखिए, ये तीसरी बार उत्तराखंड में 14 से लेकर के 19 का चुनाव जीते, फिर 24 का चुनाव जीते, ये बहुत बड़ी बात है। 30 बार लगातार जीतना ये बहुत बड़ी बात है और ये उत्तराखंड का जनता का प्यार है, उनका स्नेह है, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उन्होंने आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो उत्तराखंड में मुझे लगता है कि एक हाशिए में चले जाएगी। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। विधायक जी को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 5 लोकसभा सीटें जीती हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। बीजेपी ने उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगा दी है। अपने दावों पर बीजेपी खरी उतरी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह भी दी है। लोकसभा टिहरी से प्रत्याशी रही माला राज्य लक्ष्मी शाह जी हमारे साथ हैं। मैम, आपने बड़ी जीत दर्ज की है, किस रूप में देख रहे हैं, किसको श्रेय देंगे? बहुत अच्छा है, मैं श्रेय सभी को देती हूँ, क्योंकि मेरे पार्टी, मेरे नेतृत्व, मेरे लोगों, मुख्यमंत्री जी, सभी को, हर एक लोगों को, जो मेरे उत्तराखंड के लोग हैं, जिन्होंने फिर से हम लोग को आगे किए हैं और 5 सीट हम लोग आगे जीतेंगे। और आई थिंक लास्ट मेरे बाकी है, थोड़ा सा लगभग होने का है, हो ही गया सोचे। तो मैं सभी मेरे लोगों को बधाई देना चाहिए, है ना, और आप लोगों को भी, सभी हर एक व्यक्ति उत्तराखंड को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बद्रीनाथ का आशीर्वाद है, हमेशा रहे हमारा उत्तराखंड के लिए, हमारे लोगों के लिए। मेरा यही प्रार्थना है मेरे देवभूमि को कि मेरे लोगों को आगे बढ़ाएं, मेरा उत्तराखंड आगे बढ़े और हमेशा सभी मेरे लोग अच्छी तरह से आगे बढ़े। विकास के कौन कौन से कार्य अभी ऐसे रह गए जिनके आने दीजिए, है ना, सीएम साहब आ रहे हैं, फिर बाद में क्या बात करेंगे। तो मैडम को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर जो मैम का कहना है कि तमाम जो लोग थे उनका सहयोग रहा है जिताने में, और यही वजह है कि
माला राज्य लक्ष्मी शाह ने एक बड़ी जीत भी दर्ज की है। ऐसे में कहा जा सकता है, सर 1 मिनट का समय चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? 5 लोकसभा सीटें जीती हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें उत्तराखंड से हम बिल्कुल 100% हम जीतेंगे, वो परिणाम आपके सामने है। और मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और ये आप जानते हैं, माननीय मोदी जी का जो मैजिक हमारे उत्तराखंड में चला है, जिस प्रकार से उन्होंने उस उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए अपना योगदान दिया, हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। और एक 5 कमल उनके लिए समर्पित हमने किए हैं, ताकि जनता का जो आभार है इस रूप में हमने दिया है। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनको अपने उत्तराखंड की इस देवभूमि से उनको बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसका श्रेय किसको देंगे और क्या कहेंगे उत्तराखंड की जनता के लिए? स्वाभाविक रूप से मोदी जी, मैंने कहा मोदी मैजिक है, मोदी जी की गारंटी पे जनता ने विश्वास किया, हमारे लिए जो काम किया माननीय मोदी जी ने उन्हीं का है। फिर हमारे धामी जी का जिस प्रकार से इस उत्तराखंड के विकास के लिए काम हुआ है, और यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता जो स्वाभाविक रूप से बहुत काम करते हैं, उन सबके कारण ये हमें जीत मिली है। मैं जनता का भी बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सर, कांग्रेस के लिए कोई कमेंट आप? कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना चाहिए कि हर बार वो भ्रामक प्रचार करती रही, किस प्रकार से कैसे कैसे भावनाएं और किस प्रकार के दुष्प्रचार उनके द्वारा किए गए, अब उनको अपने आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन सर हैट्रिक लगाई आप? नहीं, स्वाभाविक रूप से हम पहले से कह रहे थे, वो हमें परिणाम मिला है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि 5 लोकसभा सीटें हमने जीती है, जो दावा हमने किया था उसको हमने पूरा किया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय पर पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न भी मनाया गया। उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। लोकसभा चुनाव में काफी मेहनत भी की थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीतने के बाद बीजेपी कार्यालय पे पहुंचे हैं। यहाँ पर भाजपा को एक बड़ी बढ़त मिली और भाजपा ने ऐतिहासिक जीत यानी कि तीसरी बार हैट्रिक लगाई है 5 सीटों पर जीतने की। और आज बीजेपी में उत्साह है, बीजेपी में खुशी की लहर है और यही कारण है कि बीजेपी में आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही ढोल नगाड़ों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही पूरा माहौल बना प्रदेश में और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो भी लगातार इस कड़ी में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील कर रहे थे और तमाम दौरे भी उन्हें लोगों के लिए हैं। और ऐसे में एक बड़ी जीत उत्तराखंड में 5 लोकसभा पर जीत दर्ज की है बीजेपी पार्टी ने। और आज खुशी का माहौल जो है वो भाजपा कार्यालय में देखा जा रहा है। तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़े आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है। बाहर आतिशबाजी हो रही है, आतिशबाजी पूरी तरह से जारी है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा कार्यालय का ये नजारा है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। काफी खुशी की लहर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने सभी का अभिवादन भी किया है, सभी को धन्यवाद भी बोला है और साथ ही प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी दी हैं कि बड़ी संख्या में जो जीत है वो दर्ज हुई है। हालांकि लगातार ये कैसबाजी भी जारी थी और और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।